श्री श्री 1008 महंत श्री किशनदास जी महाराज देवराला, जो कि हमारे 45वां मंडल, शेखावाटी मंडल, 32वां मंडल, 8 हमारे मंडल हैं, उनके बहुत चाहते हैं। और शेखावाटी 45वां मंडल के पंच भी हैं और इन्होंने साधु समाज में बहुत अच्छा अपना नाम किया है। मैं हमारे साधुवाद देते हुए भी इनको बहुत धन्यवाद, और ग्राम बस्ती को भी बड़ा धन्यवाद है कि ऐसे महापुरुषों ने यहाँ जन्म लिया है। इसी बात को कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम। देखो, इस मंदिर में हमारे पास में देखो ये थानादार जी मांगू सिंह जी शेखावत हैं। इन्होंने यहाँ अपने मंदिर में एक विशाल जिसका मैंने इसका नाम सिंह द्वार रखा, तो फिर थानादार जी ने कहा कि मैं इसका बालाजी द्वार रखना, तो थानादार जी ने ये बालाजी द्वार भी थानादार जी ने बनाया। और उसी शास्त्र में सभी भक्तों का बहुत अच्छा सहयोग रहा, तन मन धन का, और सब सहयोग रहने के कारण इतना विशाल कार्यक्रम हो गया। और यहाँ पर साल में 2-4 प्रोग्राम भी होते रहते हैं। आप सभी जन सहयोग से होता रहता है, और आपके सभी भक्तों के सहयोग से मैं यहाँ प्रसन्नचित्त रहता हूँ, क्योंकि मुझे जो भी कार्यक्रम में जो करता हूँ वो भक्तों के अनुयायी से होता है। और मैं सभी गांववासियों को भी बहुत साधुवाद देता हूँ कि मैंने इतने गांव वालों ने इतना सहयोग किया कि इतना जीर्णशील 630 साल पहले का मंदिर का निर्माण गांव वालों ने मेरी इच्छा के अनुसार इन्होंने निर्माण करवाया। मेरे गांववासी और भगत भी बहुत साधुवाद के पात्र हैं, और मैं आशा करता हूं कि यहाँ पर जो भी साधु संत आते हैं उनकी सभी भगत तन मन धन से सेवा भी करते हैं। जय श्री राम। देखो, मेरे गुरु महाराज ऐसे गुरु जी थे कि वो सुबह 4 बजे उठते थे, और यहाँ पर 591 बीघा गौचर भूमि है। उस पूरी गौचर भूमि में जितने भी कीड़ी नगरा होते थे उनमें सब में कीड़ी नगरा डाल के, अनाज डाल के फिर गांव में भिक्षा लाने के लिए जाते थे। और फिर गांव में भिक्षा लाकर और फिर यहाँ पर आकर भगवान का प्रसाद बनाते, भोग लगाते। ऐसे संत मेरे को बहुत कम दर्शन होते हैं, क्योंकि इतना त्याग तपस्या, फिर वो आके भोजन प्रसाद करना, गौ सेवा करना, अतिथि सेवा करना, मंदिर की पूजा अर्चना करना, इतना कार्य मेरे गुरुजी इतना कार्य करते थे कि वो कोई आदमी मजदूर नहीं रखते थे, स्वयं करते थे। और यहाँ पर 20-20, 30-30 गाय महाराज स्वयं अपने मेहनत और परिश्रम से रखते थे। और हमारे गुरुजी यहाँ 3 साल से आए थे। इनकी जन्मभूमि कालाडेरा के पास में है ये, और यहाँ पर 16 पीढ़ी हो चुकी है। यहाँ 17वीं पीढ़ी पर मैं हूँ। तो ये सिद्धू का आश्रम है और राधावल्लभी संप्रदाय का स्थान है। यहाँ पर सभी संतों का विशाल भंडारा हुआ। मेरे पास में ही 12 दरी है, जिसका नाम 12 दरवाजे हैं। उनमें सभी संतों की चरण पादुका की स्थापना की हुई है। और हमारे पास में एक बगीची है, उसमें एक ऐसे संत हुए थे जिनका नाम गिरधरी दास जी महाराज है। उन्होंने भूमि में ही तपस्या की और वहीं उनका दाह संस्कार हुआ। और उन्होंने 6 महीने तक, गांव वाले कहते हैं कि 6 महीने तक उन्होंने जल ग्रहण नहीं किया, जल भी ग्रहण नहीं किया, और वहीं पर उन्होंने उनका स्थापना है। और शुरुआत से देखो, ये भी मेरी एक भगवान पर कृपा है कि वो जीर्णशील हो गई थी। वो चरण पादुका की जो छतरी थी, शुरू का वही कार्य था, और महाराज के आशीर्वाद से जब उनका कार्य हुआ तो ये सब कार्य आज भी चालू है। और बगल में कामधेनु गौशाला का कार्य भी चल रहा है। तो ऐसे ऐसे संत हुए। यहाँ हमारे पास में तालाब है जिसमें सभी जातियों के घाट बने हुए हैं, और यहाँ पास में ही इस पूरे गांव की शमशान भूमि भी है। तो यहाँ पर जो भी भगत आते हैं अपने अपने घाट पे जल स्नान करते हैं और फिर अपने अपने घर जाते हैं। और वो पूरी 4 दीवारी बनी हुई है, और बगल में बहुत बड़े बड़े वटवृक्ष हैं, पीपल है। यहाँ पर बहुत ही वृक्ष लगे हुए हैं जिनकी सर्व रक्षा गांव वाले करते हैं। जय श्री राम।